जर्नलिज्म भी दोस्तों बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ है। ये समाज को हमें सच्चाई से रूबरू करवाती है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत जर्नलिस्ट कुछ ऐसा सच दिखा देते हैं समाज के बारे में और कुछ ऐसे गैंगस्टर के बारे में जिसके बाद उनका जीना ही मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है आज की ये कंप्लीट वेब सीरीज़। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ स्कूप वेब सीरीज़ के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज़ कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर। सीरीज़ के टोटल 6 एपिसोड रिलीज़ किए गए हैं। सीरीज़ को चाहे तो आप अपने फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। सीरीज़ की 4th एपिसोड को सिर्फ आप स्किप कर दें, क्योंकि इस एपिसोड में कुछ ऐसे दृश्य डाल दिए गए हैं जो कि आप अपने परिवार के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। तो चलिए जानते हैं थोड़ा बहुत इस सीरीज की स्टोरी के बारे में। दोस्तों, सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है कुछ ऐसे पत्रकार से जो कि समाज को रास्ता दिखाना चाहते हैं और हर चीज समाज के सामने लाना चाहते हैं, चाहे वो कितना ही घिनौना सच क्यों ना हो। कहीं कुछ ऐसे पत्रकार होते हैं जो कि गैंगस्टर की सच्चाई को समाज के सामने लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो कहीं कुछ ऐसे पत्रकार होते हैं जो कि पुलिस की करतूतों को समाज के सामने लाना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच अचानक से ही एक वरिष्ठ पत्रकार की हत्या कर दी जाती है और इसी हत्या से जुड़े हुए कौन कौन लोग हैं और उन्हें पुलिस किस तरह सजा देती है, इवन सजा देने के चक्कर में एक बेगुनाह पत्रकार किस तरह जेल में अपना लाइफ बिताती है, ये सारी की सारी चीजें इस पूरे वेब सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज की पूरी स्टोरी एक्चुअल में पूरी तरह से सच्ची घटना पर आधारित है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये पूरी कहानी जागृति पाठक के ऊपर बेस करके बनाई गई है, जो कि एक ऐसी पत्रकार थी जो कि समाज को हमेशा से ही सच्चाई का रास्ता दिखाने की कोशिश करती थी। भले ही उसका तरीका बहुत ज़्यादा अलग था, लेकिन फिर भी वो समाज के लिए एक अच्छा खासा काम ही कर रही होती है। लेकिन अचानक से ही उसे एक दिन छोटा राजन का फ़ोन आता है, जिस कारण वो पुलिस के घेरे में आ जाती है और पुलिस के घेरे में आने के बाद वो अपने 9 महीने जेल में किस तरह बिताती है, यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज़ में। इवन उसकी मानसिक हालत कैसी रहती है, ये भी इस सीरीज़ में बखूबी दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज़ के टोटल 6 एपिसोड रिलीज़ किए गए हैं और हर एक एपिसोड 57 to 60 मिनट की है, यानी कि ये कंप्लीट सीरीज बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। सीरीज के कुछ एपिसोड आपको सच में बहुत ही ज़्यादा पकाने भी वाले हैं, क्योंकि सीरीज को बहुत ही डिटेल तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, जिस कारण ये सीरीज थोड़ी लेंथी जरूर हो जाती है और थोड़ी बहुत स्लो भी हो जाती है। यानी कि इस सीरीज को अगर 4 एपिसोड में ख़त्म की जा सकती थी तो हो सकता था कि ये सीरीज और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन सकती थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस सीरीज की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, अगर मैं इस सीरीज को रेटिंग दूँ तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 3.2 स्टार, क्योंकि ये सीरीज मेरे लिए काफ़ी हद तक अच्छी जरूर थी, लेकिन सीरीज बहुत ज़्यादा लेंथी और थोड़ी बहुत स्लो जरूर थी। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इस सीरीज को हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों सीरीज को आप जरूर देख सकते हैं। देखने से पहले ये बात ध्यान में जरूर रखें कि ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, थोड़ी स्लो है और बीच के एक आध एपिसोड आपको हल्का फुल्का बोर भी कर सकते हैं। सीरीज को रियलिटी की तरह ही प्रेस करने की कोशिश की गई है, यानी कि असल घटना जो घटी थी उसी को सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज में एक्शन या थ्रिलर कुछ भी नहीं है। सीरीज बहुत ही सिंपल तरीके से प्रेजेंट की गई है और सच्चाई को ही दिखाने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।